थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सब्सटेंशियल डेरिवेटिव लैग्रांजियन और यूलेरियन फॉर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है इनके दरमियान में। क्या चीज़ होती है यूलेरियन और लैग्रांजियन फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू? सर अप्रोचेस थी ये स्टडी करने की फ्लूइड फ्लो। एक में हम पार्टिकल के साथ मूवमेंट को कंसिडर करते हैं और एक में हम एक स्टेशनरी पॉइंट लेके तो फ्लो को कंसिडर करते हैं और प्रॉपर्टीज हम उनकी स्टडी करते हैं। सही। कौन सा क्या लैग्रांजियन में हम फ्लो के साथ होते हैं या फिर हम कंट्रोल वॉल्यूम बनाते हैं? सर यही बात इस वक्त याद नहीं आ रही। अच्छा, एनीवन एल्स? जो लैग्रांजियन आपके पास में मूव करते फ्लो बॉयलर में एक जगह पे होती है एक जगह पे होता है। तो जब हमारे पास लैग्रांजियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें हमारे पास फ्लूइड पार्टिकल। अब ये फ्लूइड पार्टिकल से मुराद क्या है हमारे पास? हम यहाँ पे कंटिन्यूम की बात कर रहे हैं। कंटिन्यूम क्या होती है? कंटिन्यूम हमारे पास ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिसमें हम कहते हैं कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। सिंगल मॉलिक्यूल के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फ्लूइड डायनामिक्स की तरफ चलते जाएंगे, ठीक है। उसमें काइनेमेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो इंपॉर्टेंट होती जाती हैं। कंटिन्यूम में हम क्या करते हैं कि एक ओवरऑल से हमारे पास एक साइजेबल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल हैं, इन्फिनिटेसिमल साइज है, लेकिन एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल साइज उनका वो साइज बड़ा होता है और उनके ऊपर हम कोई प्रॉपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। जैसे उनकी कोई स्पेसिफिक डेंसिटी हो सकती है, उनका कोई टेम्परेचर हो सकता है और उस कंटिन्यूम की कोई वेलोसिटी होती है। तो हमारे पास कोई भी कंटिन्यूम है या फ्लूइड पार्टिकल है, अब उसमें क्या है हमारे पास? लाजमी नहीं कि वो अपनी शेप को कंजर्व करेगा। जैसे जैसे मैं फ्लूइड के साथ मूव करता हुआ जा रहा हूँ, ठीक है, वो अपनी शेप को वेरी कर सकता है। हमारे पास ओवरऑल वॉल्यूम उसका सेम रहना चाहिए। तो ये अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके पास लैग्रांजियन पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम में जब ख़ास तौर पे आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना रहे हैं, अब हम एक एक पार्टिकल को लेके या बना के उसको ट्रैक करना हमारे पास इंतहाई मुश्किल होता है। हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हम एक कंट्रोल वॉल्यूम बना लेते हैं जिसमें से हमारे पास जिसकी जो कंट्रोल सरफेसेस हैं उनके ऊपर से हमारे पास मास की मोशन हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, लेकिन कंट्रोल सरफेस से आपके पास मास फ्लक्स निकल के या जा सकता है। और अगर हम इस कंट्रोल वॉल्यूम को लें और इसको ऑब्जर्व करना शुरू करें तो ये हमारे पास यूलेरियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कहलाते हैं। कहने में ये बात बहुत सिंपल है, लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लें कि हमारे पास एक लैग्रांजियन फ्लो है और उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यूलेरियन फॉर्म में, तो हम कैसे कर सकते हैं? जो यूलेरियन आपके पास डिस्क्रिप्शन है वो आपके पास स्पेस और टाइम, उसके ऊपर दोनों के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, चेंज कर सकते हैं। जबकि आपके पास लैग्रांजियन में हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएशन आना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, हाँ, मैं कह देता हूँ पॉइंट 1 के ऊपर एक मेरे पास कंटिन्यूम पाया जाता है, उसकी वेलोसिटी v1 है। वेलोसिटी वेक्टर मेरे पास रिप्रेजेंट होता है u, v और w आपके पास उसे, और फ्लूइड एट एलिमेंट टाइम t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ पे पाया जाता है। अब जौन सा उसके ऊपर जिस तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हुए मेरे पास फ्लूइड ट्रैवल करके नए पॉइंट की तरफ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। अब इस जगह पे टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t2 है, या मैं कह देता हूँ t2 इज इक्वल टू आपके पास क्या हुआ, t1 प्लस डेल्टा t हो सकता है। इस तरह की चीज़ आपके पास बन के आ जाती है। अब क्या हो रहा है, अगर मैं इस पार्टिकल के साथ मूव करता हुआ जा रहा हूँ तो सिर्फ मुझे महसूस होगा कि टाइम की वेरिएशन से इस पार्टिकल के अंदर कोई चेंज आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको जैसे अभी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एज एन आउटसाइडर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो हमारे पास क्या हो रहा है, मेरे पास ना सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आ रही है बल्कि
ये अपने स्पेस के अंदर स्पेशल वेरिएशन भी आ रही है, एक्स वाई जेड की कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वेरिएशन आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे पास स्पेस और टाइम दोनों के रिस्पेक्ट से वेरिएशन आना शुरू हो जाती है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है इन फॉर्म ऑफ यूलेरियन फॉर्म, वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, एक्स जो है वो एक्स वाई जेड और टाइम टी के ऊपर इसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी। इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में वी उसकी एक्स वाई जेड और टी के ऊपर डिपेंडेंसी होगी, और जो डब्ल्यू है उसकी एक्स वाई जेड और टाइम टी इसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी। अगर मैं ये ले लेता हूँ, से मैं कहता हूँ कि जी रो वन है, एक मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, रो ले लूँ मैं, फिर कह देता हूँ मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी आर्बिट्ररी प्रॉपर्टी अल्फा के नाम से है। रो वन जो है वो पॉइंट वन पे उसकी डिपेंडेंसी x1, y1, z1 और t1 के ऊपर डिपेंडेंसी है। इसी तरीके से रो टू की भी डिपेंडेंसी मेरे पास जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2, y2, z2 और t2 के लिहाज से उसकी ऊपर डिपेंडेंसी पाई जाती है। अगर मैं इसको, अब ये किस तरीके से मैंने निकाल ली ये चीज़, और ये हायर ऑर्डर टर्म कहाँ से आ रही है, ये कौन सी मैंने एक्सपेंशन इस्तेमाल की है सीरीज। एनीवे सर आवाज नहीं है सर, क्वेश्चन क्या था? ये मेरे पास रो टू की डिपेंडेंस, रो टू की रो वन के साथ जो रिलेशन निकल के आ रही है ये वाली, इसमें मेरे पास यहाँ पे एक एक्सपेंशन हुई है। ये कौन सी फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन है, कौन सी सीरीज है? सर ये टेलर सीरीज सीरीज है हमारे पास। अगर मैं रो टू को विद रिस्पेक्ट टू रो वन देखना चाहता हूँ, मैं अपनी टेलर सीरीज की एक्सपेंशन कराऊंगा। यहाँ पे मैं अपनी हायर ऑर्डर टर्म्स को, या जो मेरे पास सेकंड ऑर्डर टर्म्स है उससे ऊपर जितनी भी आ रही हैं उनको अगर ट्रंकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास कहलाता है ट्रंकेशन एरर। तो मैं रो टू रो वन के लिहाज से टेलर सीरीज में एक्सपेंड करूंगा। अगर मैं इधर ही दोनों साइड्स को T2 माइनस T1 या डेल्टा T से नॉर्मलाइज कर दूं, तो मेरे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, ये क्या है मेरे पास, चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा। ये मेरे पास क्या है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स पोजीशन। ये मेरे पास क्या है, चेंज इन वाई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया। ये चीज़ क्या आ गई मेरे पास, चेंज इन जेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया। और ये मेरे पास क्या आ गया, चेंज इन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा, आप लोगों का ख्याल में? जो मेरे पास लेफ्ट साइड वाली है क्वांटिटी, इसमें मेरे पास सिर्फ टाइम के ऊपर डिपेंडेंसी पाई जा रही है ओवरऑल, कि मैं जब पार्टिकल के साथ मूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो लेफ्ट हैंड टर्म है ये लैग्रांजियन पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस कर रहा है। लेकिन जो मेरे पास इक्वेशन के राइट साइड वाली टर्म है, इसमें ये वाली टर्म स्पेशल चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मेरे पास लोकल डेरिवेटिव है, लोकल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है आपके पास। तो राइट साइड वाली टर्म जो ऐड हो रही है ये मेरे पास यूलेरियन फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है। ये हमें पता है स्पेशल चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपके पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास रिप्रेजेंट हो जाएगा वेलोसिटी u जो x डायरेक्शन में है, ये मेरे पास वेलोसिटी v और ये मेरे पास वेलोसिटी w से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे पास जो फॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म निकल के आ रही है वो क्या है, कैपिटल D बाय कैपिटल dt। ये मेरे पास कौन सी है, लैग्रांजियन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके पास डेंसिटी के अंदर वेरिएशन आ रही है, इज इक्वल टू, अभी मैं अगर पीछे देखूं x2 माइनस x1 ओवर T2 माइनस T1, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रही है u को, u पार्शल रो बाय पार्शल x प्लस v इंटू पार्शल रो बाय पार्शल y प्लस w इंटू पार्शल रो बाय पार्शल z प्लस आपके पास लोकल टाइम डेरिवेटिव टर्म। अगर मैं इसको और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना चाहूँ इन डेल ऑपरेटर फॉर्म, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? एनीवन डेल क्या होता है, डेल इज इक्वल partial by partial x I plus partial by partial y and then plus partial by partial z. ठीक है। तो मैं अगर अपने डेंसिटी के ऊपर या कोई भी वेलोसिटी होता है उसके ऊपर ऑपरेट करवाऊंगा, से मैं कह देता हूँ डेल डॉट वी,
तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पार्शल बाय पार्शल एक्स। यहाँ पे कौन सी टर्म आ रही होगी मेरे पास? यू एक्स वाली टर्म, डायरेक्शन में वेलोसिटी है। यू। ठीक है। लेकिन अगर मैं कह देता हूं, मैं कहूं ये v डॉट डेल, v डॉट डेल में क्या हो जाएगा? मेरे पास ये वाला ऑपरेटर जो है ये बाहर की तरफ लग रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? u इंटू पार्शल बाय पार्शल एक्स प्लस v इंटू पार्शल बाय पार्शल वाई प्लस z इंटू w इंटू पार्शल बाय पार्शल z, जो कि इसके बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास अगर मैं इसकी फॉर्म ले लूं, छोटी फॉर्म ले लूं, तो ये पार्शल बाय पार्शल टी जो कि लोकल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और v डॉट डेल, और ये जिसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे टी आना चाहिए, टी का टर्म आनी चाहिए। इससे अगर टाइम टेम्परेचर की वेरिएशन देख रहे हैं टी, तो यहाँ पे टी आ रहा होगा। अगर मैं देख रहा हूँ वेलोसिटी की वेरिएशन तो v आ रहा होगा। अगर मैं देख रहा हूँ मेरे पास डेंसिटी की वेरिएशन रो, जिस प्रॉपर्टी की वेरिएशन देख रहा हूँ वो आ रही होगी। इसको मैं फिजिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ? फिजिकली मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मैं कहूँ कि जी पाकिस्तान है, ठीक है, हमारे पास 3 मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ, एक इस्लामाबाद ले रहा हूँ, एक लाहौर ले रहा हूँ, एक मैं कराची ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ स्पेस की वेरिएशन से मैं कह देता हूँ कि कराची में सुबह टेम्परेचर है 24, लाहौर में है 22 और इस्लामाबाद में है 20, और मैं कहता हूं कि मेरे पास वेदर कंडीशन इनडेफिनेट टाइम के लिए चेंज नहीं हो रही, तो अब मेरे पास बेसिकली क्या आ रहा है? मेरे पास टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन स्पेस, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट हो रही है मेरे पास कन्वेक्टिव टर्म से। लेकिन अगर मैं कह देता हूं मेरे पास इस तरह का सीन बन रहा है कि जब मैंने सुबह के ऊपर टेम्परेचर लिया तो हर जगह 22 टेम्परेचर है, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में 22 टेम्परेचर आ रहा है एट टाइम T1। लेकिन मैं एट टाइम T2 टेम्परेचर ले रहा हूं, तीनों का टेम्परेचर जो है इक्वली इंक्रीज किया, से 23 पे पहुंच गया। सुबह मैंने 9 बजे टेम्परेचर लिया, 22 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, 10 बजे ले रहा हूँ 23 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है। अब मेरे पास क्या हो रहा है? मेरे पास वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस नहीं आ रही, मेरे पास वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रही है। तो ये मेरे पास लोकल डेरिवेटिव हो जाएगा इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर। जब मेरे पास दोनों की मैं कंबाइन कर लूंगा तो मेरे पास ये टोटल डेरिवेटिव निकल आएगा। इसको मैं सब्सटेंशियल डेरिवेटिव भी कहता हूँ, टोटल डेरिवेटिव का नाम भी देता हूँ, कन्वेक्टिव भी आप डेरिवेटिव का नाम देते हैं। जो मेरे पास स्पेस के वेरिएशन की टर्म है वो कन्वेक्टिव टर्म आ गई है। जो मेरे पास टाइम की वेरिएशन की, लोकल टाइम की वेरिएशन की टर्म है, वेरिएशन है, उसको मैं लोकल डेरिवेटिव ले रहा हूँ। और मेरे पास ये जो लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी निकल के आ रही है सब्सटेंशियल डेरिवेटिव आ रही है, ठीक है, समझ आई? ये क्या चीज़ है आपके पास? और से मैं एक और एग्जांपल अगर लूँ इसकी, मेरे पास एक रिवर जा रहा है यहाँ से, रिवर में यहाँ पे मैं एक पॉइंट से पोल्यूटेंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने मॉनिटर करना है कि ये जो पोल्यूटेंट ऐड हो रहा है इसकी कंसंट्रेशन लेवल क्या है। मैं यहाँ पे एक प्रोब इंस्टॉल कर देता हूँ। अब क्या होगा कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज की, ठीक है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एक ख़ास लेवल ऑफ वो आ रही है आपके पास पोल्यूटेंट लेवल है, लेकिन जैसे ही अगर कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज करेगा टाइम की वेरिएशन से, तो वो इंक्रीज या डिक्रीज वो इधर से रिप्रेजेंट हो जाएगी, एक ख़ास वैल्यू तो आ रही है। लेकिन मैं अगर रिवर के साथ फ्लो करता हुआ आ रहा हूँ, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरे पास लोकल चेंज आ रही है। लेकिन मैं जब इसके साथ फ्लो करता हुआ आ रहा हूँ, अब क्या होगा? मेरे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन है
वो 0 है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मेरे पास स्पेस यहाँ से यहाँ पे एंटर हुआ तो मेरे पास एकदम से कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, राइज करेगी, 0 से एक ख़ास लेवल पर पहुँच जाएगी। और मैं जब अपनी कश्ती को इस पॉइंट से गुजारूंगा तो मेरे पास जो कंसंट्रेशन से यहाँ पे जो आ रही है वो मैं मेजर नहीं से कर लूँगा। तो हमारे पास सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू का वेरिएशन है। चीज़ हम मोर और लेस एक तरह से सेम मेजर कर रहे हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, और हम इसको इंटर कन्वर्टेबल चीज़ है ये हमारे पास यूजिंग सब्सटेंशियल डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो देखेंगे हम जो प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम कंट्रोल वॉल्यूम बना के हम यूलेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास इंसान की एक आदत है कि जिस चीज़ को वो कंट्रोल कर सके, जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, उसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। मैं अब अगर पार्टिकल इंजेक्ट करवा दूँ और वो फ्लो के ग्रेडियंट की वजह से आगे पीछे जिस दर मूव करेगा, मेरे पास उसमें इतना कंट्रोल हासिल नहीं है। लेकिन मैं कंट्रोल वॉल्यूम क्रिएट कर दूँ तो मेरे पास एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज हैं, मेरे लिए वो चीज़ ज़्यादा आसान है, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा। हम अपने इर्द गिर्द एक स्पेस क्रिएट करते हैं इस चीज़ को। तो ये बस हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है। तो हम जाके इसको इंशाल्लाह आगे जब अपने CFD के कोर्स में चलेंगे तो हम देख सकते हैं कि आपको मैं एक ही प्रॉब्लम यूलेरियन और लैग्रांजियन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हमारे पास किस तरीके से आती है, वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, आज के लिए अभी फ़िलहाल हम सब्सटेंशियल डेरिवेटिव पे इतना ही रखेंगे। बाकी इससे आगे जो है आप लोगों ने 2-4 चीज़ें देख के आनी है। एक तो हमारे पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या है, ठीक है, और मैंने आप लोगों से एंडरसन की बुक शेयर कर दी है, उसके अंदर एक टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी। डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी का हमारे पास फिजिकल मीनिंग क्या चीज़ होती है, ये थोड़ी सी बेसिक्स है हमारे पास, क्या हम इनको देखेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी क्या चीज़ है एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर ये सब्सटेंशियल जो डेरिवेटिव है इसकी थोड़ी सी समरी दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, जस्ट 2-3 लाइंस में। जी कर देता हूं, मैं इसको रेज कर। मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बेसिकली सब्सटेंशियल डेरिवेटिव जो है ये आपकी यूलेरियन पॉइंट ऑफ व्यू और लैग्रांजियन पॉइंट ऑफ व्यू के दरमियान कन्वर्जन को डिस्कस करता है कि हमारे पास यूलेरियन पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारे पास अगर से मैं कह देता हूँ कि लैग्रांजियन पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन dt/dt है, इट कैन बी रिलेटेड विद द लैग्रांजियन पॉइंट ऑफ व्यू यूजिंग कन्वेक्टिव टर्म, जो कि चेंज इन स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं ना, ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टेम्परेचर ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू y, टेम्परेचर ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये हमारे पास जो स्पेस के अंदर वेरिएशन आ रही है कन्वेक्टिव डेरिवेटिव कहलाती है, जो कि हमने क्या कहा था कि हम लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अगर हम कहें इंडेफिनेट टाइम के लिए वेदर कंडीशन सेम रहती है तो क्या होगा, सिर्फ स्पेस की वेरिएशन से हमारे पास टेम्परेचर चेंज जो आ रहा होगा वो आपके पास कन्वेक्टिव डेरिवेटिव को शो कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि जी से मैं कहता हूँ कि मैं IST के अंदर बैठा हूँ और कोई बंदा यहाँ पे थोड़ा सा दूर से रवाट टोल प्लाजा पे खड़ा हुआ है, अब क्या हो रहा है, दोनों जो टेम्परेचर मेजर करेंगे उसमें स्पेस की वेरिएशन से टेम्परेचर की चेंज इतनी नहीं आ रही होगी। हाँ ये है कि सुबह के वक्त टेम्परेचर कुछ और होगा, शाम के वक्त कुछ और होगा, दोपहर के वक्त कुछ और होगा। अब क्या हो रहा है, मेरे पास लोकल टाइम की वेरिएशन से मेरे पास चेंज आ रही है। ये जो वेरिएशन इन टेम्परेचर है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये आपके पास लोकल डेरिवेटिव है। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ कि मैं कहता हूँ कि सुबह के वक्त लाहौर के अंदर टेम्परेचर 22 है, इस्लामाबाद में 20 है, कराची में 24 है, ठीक है, एट टाइम T1। अब क्या हो रहा है, मेरे पास स्पेस की वेरिएशन से टाइम की टेम्परेचर की वेरिएशन तो आ रही है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही सूरज चढ़ा, सूरज चढ़ने से क्या हुआ, से मे भी कराची के अंदर 24 से टेम्परेचर 35 डिग्री आ जाए, लाहौर के अंदर टेम्परेचर 22 से राइज करके 30 डिग्रीज तक आ जाए, और इस्लामाबाद में भी 22 से राइज करके 25 तक आ जाए। अब क्या आ रहा है, मेरे पास
टेम्परेचर की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस और टाइम दोनों आ रही हैं, जो कि इस ओवरऑल चेंज से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो लोकल टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज है वो लोकल डेरिवेटिव से आ रहा है, जो स्पेस की चेंज से है वो कन्वेक्टिव डेरिवेटिव है, और इन दोनों का आपका कंबाइंड इफेक्ट इसी से आ रहा है। लेफ्ट साइड हमारे पास लैग्रांजियन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि सिर्फ ओवरऑल टाइम के रिस्पेक्ट से वेरिएशन को शो कर रहा है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है वो इनिशियली कराची में है, तो कराची में टाइम T1 के ऊपर जो टेम्परेचर है वो उसको सेंस करेगा, लेकिन वो मूव करके टाइम T2 के ऊपर इस्लामाबाद पहुंच गया, तो वहाँ पे वो टाइम T2 के ऊपर इस्लामाबाद में जो टेम्परेचर है उसको मेजर करना होगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। अगर कोई चीज़ और कंफ्यूज करे इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसको हम नेक्स्ट टाइम भी और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश करें, मेरे कोशिश है कि हम ज़्यादा बेशक ना बहुत बढ़े, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने चीज़ देख के आनी, मैंने यहाँ पे कह तो दिया कि मेरे पास ये टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन की वजह से आ रही है। टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन के अंदर मैं नहीं चाह रहा, क्योंकि आप लोगों ने मैथ्स के अंदर खासी दफ़ा पढ़ी होगी। टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन क्या चीज़ है उसको देख के आइएगा। सेंजल की बुक जाके देखिएगा, उसमें हमारे पास सब्सटेंशियल डेरिवेटिव, या मनसन की बुक, उसके अंदर सब्सटेंशियल डेरिवेटिव की थोड़ी सी डिफरेंट डेरिवेशन आई है। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी डेरिवेशन यूज़ करें, बल्कि डेरिवेशन से हमारा आगे कोई काम भी नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन क्या है वो हम चीज़ें आपके ऊपर करेंगे। और एंडरसन की बुक मैंने आप लोगों से शेयर कर दी थी, इसमें आप जाके देख के आइएगा कि डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी का आपके पास फिजिकल मीनिंग क्या है। इसको थोड़ा सा देख के आइएगा, इंशाल्लाह कल भी हम डिस्कस करेंगे। जब हम डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी को कर लेंगे, फिर हम कंजर्वेशन ऑफ मास या कंटिन्यूटी क्वेश्चन हमारे पास क्या आती है, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो 2 चीज़ें आप लोग कर लें, एक मैटलैब सॉफ्टवेयर और दूसरा एनसिस वर्कबेंच, जिसके अंदर फ्लुएंट हो। मुस्तकबिल करीब इंशाल्लाह हमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी। चलें फिर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आज के लिए। कोई क्वेश्चन हुआ करें आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर डिस्कस किया करें। सर जी सर ये टॉपिक्स हम लोग अभी स्पेसिफिक किसी बुक से पढ़ रहे हैं शान, ये जो या है अभी ना, कोई भी हम पा सकते हैं सर ये टॉपिक समझने के लिए? ये आप एंडरसन की बुक से आप देखिएगा। एंडरसन की चैप्टर आई गेस 2 है, अगर आप देखिएगा। मैंने आपसे सही सही सर, क्योंकि सर हमने ये फ्लूइड में भी पढ़ा है, मैं तो वहां से भी उसमें भी ठीक लिखा हुआ था। आप जहाँ से पढ़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सर। सही है सर, ठीक होगा। चलें यार, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। फिर इंशाल्लाह कल आपसे 12:30 बजे दोबारा मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।